कक्षा 9वीं विषय गणित इकाई 2 बहुपद प्रश्नावली 2.5। वास्तव में घनों को परिकलित किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करो। ऋण 12 की घात 3 पूरे की घात 3 धन 7 की घात 3 धन 5 की घात 3। हमको अलग अलग इन घनों के मान नहीं निकालने बल्कि फार्मूले की सहायता से निकालने। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो पद है उनको देखो, क्योंकि ऋण 12 धन 7 धन 5 अगर इनका योग देखें तो ऋण 12 धन 12 बराबरी से 0। कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर तो हमारे पास ये इस प्रकार की कंडीशन आ गई कि x धन y धन z बराबरी से क्या है 0। तो निश्चित है इस समय प्रश्न क्रमांक 13वें में जो फार्मूले का उपयोग किया उसका हम उपयोग यहाँ करेंगे। कौन सा? हम यहाँ इस फार्मूले का उपयोग करेंगे कि यदि x धन y धन z, यदि x धन y धन z किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो उसका मतलब है कि हम अलग अलग तीनों की घात, क्या x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 हो तो इनको अलग अलग रूप से हम क्या लिख सकते हैं, 3x y z के रूप में लिख सकते हैं। इसी फार्मूले का हम यहाँ उपयोग करेंगे। यदि हम इससे इन पदों की क्या करें, तुलना कर ले, इन पदों से इनकी हम क्या कर ले, तुलना कर ले, तो बड़ी आसानी से हम बतला सकते कि कौन सा पद किसके बराबर है। तो x हमारे पास ऋण 12 के बराबर है, x हमारे पास ऋण 12 के बराबर है, y हमारे पास 7 के बराबर है और z हमारे पास 5 के बराबर है। तो कहने का मतलब है इस सूत्र में हम मान रखेंगे, कौन से में, x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 बराबरी से 3xy z में x y व z के क्या रखने पर, मान रखने पर। जब इन पदों में हम इनके मान रखेंगे तो मान कुछ इस प्रकार से होंगे। देखिए x की घात 3 मतलब किसकी घात 3, ऋण 12 की घात 3, y की घात 3 मतलब 7 की घात 3, z की घात 3 मतलब 5 की घात 3। यही तो हमारे पास बायां पक्ष था, उसकी सहायता से इसका दायां पक्ष कैसे आएगा, 3 गुणित x मतलब ऋण 12, तो x मतलब ऋण 12, y मतलब 7 और z मतलब 5। दाहिने पक्ष का हल करना है केवल अपने को। 12 ऋण 12 का 3 में गुणा ऋण 36, 7 का 5 में गुणा 35, और जब 36 और 35 इन दोनों का गुणा करते तो मान हमारे पास आ गया ऋण 1260। ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर क्या, हमने यहाँ पर बिना किसके ऋण 12 का घन निकाले, 7 का घन निकाले, 5 का घन निकाले, बिना घन निकाले निम्नलिखित में घनों को परिकलित किए बिना, मतलब इनका घन नहीं निकालना है, बिना घन निकाले मान निकाल दिए। हमने फार्मूले की सहायता ली। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।